2024 में दिवाली की रात महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी पूजा विधि करनी चाहिए और किस तरह से पूजा विधि करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ध्यान से सुनिए, ज़रूर आपको इसका सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। दिवाली की रात देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह कार्तिक अमावस्या पर आती है, जब महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। इस रात को सही विधि से पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन और शांति का आशीर्वाद माता लक्ष्मी के द्वारा मिलता है। विस्तार से जानते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किन किन विधियों को अपनाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। नंबर 1, पूजा स्थल की तैयारी और स्वच्छता का महत्व होता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां साफ सफाई होती है, इसलिए पूजा स्थल घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोने को बनाएं और साथ ही उसमें गंगा जल और शुद्ध जल से उसे धोकर पवित्र करें। चौकी पर कपड़ा बिछाएं, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। दीप प्रज्वलन, घर के हर कोने में दीपक जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। मुख्य द्वार पर तेल या घी का दीपक अवश्य जलाएं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो और सकारात्मक वातावरण बन सके। नंबर 2, सही मुहूर्त में पूजा करें। प्रदोष काल, यह समय सूर्यास्त के बाद से लेकर लगभग 2 घंटे तक रहता है जो पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच है। इस समय के दौरान महालक्ष्मी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ समेत अन्य देवी देवताओं का आप पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्यकाल में निश्चितता काल, जिसे मध्यकाल का समय माना जाता है, इस समय माता लक्ष्मी की आराधना के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। 2024 में निश्चितता मुहूर्त 11:39 से 12:31 तक रहेगा। सही समय पर पूजा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दीपावली पर प्रदोष काल का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने की परंपरा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपकी मदद करता है और आपके जीवन में वैसे ही प्रकाश की तरह फैलता है। नंबर 3, पूजा विधि का सही क्रम। गणेश जी पूजा, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें क्योंकि ये शुभारंभ और बाधा निवारण के देवता माने जाते हैं। इसके लिए मंत्र जाप करें, ओम गं गं गणपति नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें ताकि सकारात्मकता फैल सके और गणेश जी विराजमान हो सके। माता लक्ष्मी का आवाहन करें। माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने के लिए यह मंत्र बोले, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को चंदन, फूल, कुमकुम और अक्षत से पूजें। पंचामृत से भी अभिषेक करें। महालक्ष्मी जी की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करें। संपत्ति और आभूषण की पूजा करें। घर के आभूषण, चेकबुक, खाते की किताबें और नकदी को लक्ष्मी जी की सामने रखें और उसका पूजन करें। भोग अर्पण करें। माता लक्ष्मी को मीठा भोग लगाएं जैसे खीर, लड्डू, मालपूड़ी आदि इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। आरती करें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती दीपक और घंटी बजाकर करें और ओम जय महालक्ष्मी माता आरती का गान करें और आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरण करें। नंबर 4, मंत्र जाप और ध्यान। महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार इस दिन जाप करना चाहिए।
कमल गट्टे का माला अगर आपके पास है तो यह बहुत बेहतर होता है। कमल गट्टे की माला से जाप करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दिवाली की रात कमल गट्टे की माला से मंत्रों का जाप करना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इस गट्टे से कम 41 माला जाप करने से विशेष कृपा होती है। नंबर 5, दीप प्रज्वलन और 13 दीपक जलाने की परंपरा। मुख्य द्वार पर दीपक ऐसे माना जाता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय दीपक महालक्ष्मी माता की स्वागत के लिए जलाया जाता है, जिससे विशेष परंपरा के रूप में माना जाता है। वैसे 13 दीपक जलाने की परंपरा घर के प्रत्येक कोने में 13 छोटे दीपक जलाने से घर में महालक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रताएं दूर होती हैं। नंबर 6, वास्तु और दिशा का विशेष ध्यान रखें। मुख्य द्वार घर के प्रवेश द्वार को तोरण और रंगोली से सजाएं। उत्तर दिशा में जलाए दीपक उत्तर दिशा को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह दीपक जलाना शुभ होता है। उत्तर दिशा में दीपक जलाने से आपके घर में समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। नंबर 7, दीपदान का महत्व। अकाल मृत्यु निवारण के लिए दीपदान किया जाता है। दिवाली की रात नदी या तालाब में दीपदान करने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और जीवन में शांति आती है। पितरों की शांति के लिए भी दीपदान किया जाता है। दीपदान पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। नंबर 8, भोग में क्या चढ़ाएं। फल और मिठाई का भोग। अनार, सीताफल, आंवला मिठाइयाँ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय होता है। सुपारी और पान। पूजा में पान सुपारी का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ध्यान रखें, भोग शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। किसी बासी भोग या वस्तु का उपयोग ना करें। आप अपने हाथों से ज़रूर बनाएं और उसको माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। आपकी भावनाएं माता लक्ष्मी के लिए विशेष महत्व रखती हैं। जब आप अपने हाथों से बनाकर उस भोग को लगाते हैं तो उसमें आपका प्रेम झलकता है, जो माता लक्ष्मी को अति आनंद देता है और उसी के माध्यम से माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। नंबर 9, जागरण और भजन की महत्ता। रात भर जागरण करें। दिवाली की रात जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन से खत्म होता है। भजन और कीर्तन करने से माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश होता है, जिससे सकारात्मक वातावरण और पवित्र वातावरण का निर्माण होता है। नंबर 10, आवश्यक सावधानी। स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। माता लक्ष्मी का वास स्वच्छ और सुंदर स्थान पर होता है। विलासिता की चीज़ों का त्याग करें। इस दिन साधारण और शुद्ध रहन सहन अपनाएं। शोरगुल से बचें। पूजा के दौरान घर का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। नशे को त्यागें। किसी भी प्रकार की नशे का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। यह आपके जीवन के लिए नकारात्मकता को बढ़ाता है। झगड़े से बचें। परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं जहाँ शांति और लोगों में सामंजस्यता होती है। नंबर 11, दीपावली के दिन विशेष उपाय। 11 दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए रात के समय घर के आंगन में 11 दीपक जलाएं। अगर आपके घर में आंगन हो तो नए बही खाता शुरू करें। व्यापारी वर्ग इस दिन नए बही खाता का शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए उसका पूजन विशेष रूप से करें। दान पूर्ण करें। गरीबों को अन्नदान, कपड़े दान, धन दान इत्यादि का इस दिन दान करना चाहिए। नंबर 12, महालक्ष्मी के आगमन का संकेत। अगर दिवाली की रात कोई पशु, विशेषकर गाय या बिल्ली घर आए तो इसे माता लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू का भी आना घर में इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। किसी भिखारी को खाली हाथ ना लौटाएं। उसे कुछ न कुछ अवश्य इस दिन दान करने की परंपरा है, जो आपको महालक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद मिलने का संकेत देता है। अंत में कहा जा सकता है, दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल भौतिक
सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि आपके जीवन में शांति और सकारात्मकताएं भी आती है और आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ती जाती है। सही विधि और नियम का पालन करके पूजा की गई महालक्ष्मी की वंदना सफल होती है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। इस पवित्र अवसर पर स्वच्छता, जागरण, दान पुण्य और सच्चे मन से पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महालक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बने रहें। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।